नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूँ आपके साथ राधिका चौधरी और आप देख रहे हैं आज के मेहमान। आज के मेहमान खास हैं तो बातें भी खास होगी। आप मेरे हाथ में देखिए क्या है। आप कहेंगे कि ज़रा आज के मेहमान से और इससे क्या ताल्लुकात है और आज ये क्यों दिखाया जा रहा है। भाई देखना तो पड़ेगा, बदलना है तो कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। और ये शुरुआत भी देखिएगा किसी घर से नहीं है, कहीं और जगह से नहीं है, पुलिस थाने से शुरुआत हुई है। और ये पहला थाना है दिल्ली का जो महिलाओं के बारे में इतना बड़ा कदम उठाया है कि हमारी महिलाएं, हमारी बेटियां जब हमसे छुट्टी लेने आती हैं या जब भी उन्हें इस काम को लेकर प्रॉब्लम होती है तो वो बोल नहीं पाती हैं। इस बात को कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है, इसके लिए कहीं ना कहीं शुरुआत करने की ज़रूरत थी। और आप मेरे हाथों में देखिए, नैपकिन देखकर आप कहेंगे ज़रा आज के मेहमान से इन पर ही सवाल होंगे। जी हाँ, आज इसी पर सवाल होने वाले हैं। और क्यों ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों की अगर हम बात करें इसको लेकर तमाम चीज़ें सामने आती हैं। बहुत सारी महिलाओं को इसको लेकर बीमारियों का सामना करना पड़ता है। और आज के ज़माने की हम बात कर रहे हैं, यानी 2021-21वीं सदी की बात कर रहे हैं। आज भी हमारी महिलाएं सीधे डॉक्टर से जाकर मांग नहीं सकती कि उन्हें ये प्रॉब्लम है, मुझे पेड चाहिए, सैनिटरी नैपकिन चाहिए। नहीं, उसके लिए भी सोचना पड़ता है। तो क्यों ना आज हम खुद इस पर बात करें और आपको सोचने पर मजबूर कर दें। तो चलिए आज के मेहमान से आपको मिलाते हैं। एसएचओ राजेश शर्मा हमारे साथ रहेंगे, जिन्होंने इसकी शुरुआत की है और कहीं ना कहीं खाकी को लेकर एक बहुत बड़ा बदलाव किया। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। देखिए, लोग पूछे उससे पहले आप ही बता दीजिएगा कि आज आपने, जैसी मैंने एंट्री की है, आपने 5 का सिक्का मुझसे डलवाया और बोला कि देखिए ये शुरुआत हमारी हर बेटी के लिए, हर महिलाओं के लिए है जी। क्यों ज़रूरत पड़ी है ये स्टार लगाने के लिए या और अच्छा आप मैं कहूँगी शाबाशी पाने के लिए? तो बहुत सारे काम हैं, इसी की क्यों? ये लगाने के बाद आपके हाथ में है, मुझे आपसे ज़्यादा मुझे खुशी हो रही है कि आपके हाथ में है। मैं इस थाने में आके थाने को इस लायक बना पाया कि इसमें आप सैनिटरी नैपकिन भी ढूंढ सकते हैं। क्राइम करवाने, क्राइम की रिपोर्ट करने, क्राइम के बारे में पता करने, शिकायत दर्ज कराने तो दुनिया आती है। सैनिटरी नैपकिन लेने के लिए भी थाने में आए, इससे ज़्यादा खुशी की बात मेरे लिए क्या हो सकती है। मतलब आप निशाना हम पे साध रहे हैं कि आज हमने खुद ने 5 रुपए डाल के निकाला, तो इससे बड़ा क्या बदलाव होगा? शुरुआत इसकी हुई है 2 दिन पहले, 8 मार्च को, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे, और आज आपने इसको निकाला है। तो ये तो अपने आप में प्रूव कर देता है कि थाना एक ऐसी जगह है। आरकेपुरम थाना स्पेशली दिल्ली का एक पहला थाना है जिसके अंदर हमारी महिलाएं, आप आगंतुक हैं, आप विजिटर हैं, आप आएँ, हमारी जो महिला पुलिसकर्मी हैं वो आएँ, कोई कंप्लेंट लिखाने के लिए आए, उन सबके लिए फैसिलिटी अवेलेबल है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में बात करना पसंद नहीं करते। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे नहीं कहेंगे, आप किसी को नहीं कहेंगे, आप सबसे पहले केमिस्ट को जाएंगे या सीधा घर का रुख करेंगे या ऐसी कोई सेफ प्लेस देखेंगे या किसी से उधार मांगेंगे। तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी महिला पुलिसकर्मी है, दिन में भी रात में भी थाने में रहती है। रात में सामने झुग्गी क्लस्टर है और सारा आरकेपुरम के अंदर बहुत सारा झुग्गी क्लस्टर, गरीब महिलाएं हैं, थाने में किसी वजह से आती हैं। थाने में ऐसी पीड़ित महिलाएं भी आती हैं, किसी को भी जरूरत पड़ सकती है। रात में महिलाएं कहाँ जाएंगी? हमारी जो कांस्टेबल्स हैं, हमारी जो लेडी ऑफिसर्स हैं, वो कहाँ जाएंगी? क्यों ये सारा 24 घंटे काम करता है? थाना दिल्ली का या कहीं भी, जहाँ मैं मानता हूँ कि कोई भी भारत का ऐसा थाना नहीं है जो बंद होता हो। थाने हमेशा 24 घंटे खुले ही रहते हैं। एक ही ऐसा डिपार्टमेंट में मानता हूँ जो 24 घंटे खुला रहता है, वो है पुलिस का थाना। कोई मतलब आपको अपने आप पर इतना प्राउड है कि देखिए हम 24 घंटे काम करते हैं, आपका ये मानना है। लेकिन मैं आप ही से पूछ लेती हूँ, आप तो बहुत पढ़े लिखे हैं। आपने कहा कि 23 इयर्स जॉब का अगर एक्सपीरियंस बोल रहा है कि हमारी महिलाएं नहीं बोल पाती हैं। मैं अगर आपकी बात करूँ, शादीशुदा होंगे आप? हाँ बिल्कुल जी। चलिए, नहीं कोई देशभक्ति सेवा में इतना घुल मिल जाते हैं कि शादी भी नहीं करनी तो पूछ लिया हमने आपको। नहीं, मैं आपके बारे में जब पढ़ रही थी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन शादी का जिक्र कहीं नहीं था। आप बताइए, क्या कभी आप अपनी धर्म पत्नी के लिए किसी मेडिकल शॉप पर गए हैं इसे खरीदने के लिए? हाँ, 1-2 बार गया हूँ। यकीन है आपकी पत्नी देखेगी, आप झूठ मत बोलिएगा। नहीं, बिल्कुल गया हूँ। और कई बार जरूरत होती है, मेरी ड्यूटी ऑफ होती है, मैं रात को घर जाता हूँ तो फ़ोन आता है कि घर जाएंगे तो केमिस्ट होके आ जाइएगा। तो मैं समझ जाता हूँ कि मुझे क्यों भेजा जा रहा है। और केमिस्ट को जाके भी देखिए, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ लेकिन फिर भी समाज को देखते हुए अगर वहाँ 5 लोग खड़े हैं तो मुझे धीरे से बोलना पड़ता है कि मुझे ये चाहिए। वो भी केमिस्ट भी बाकी सब को जितनी दवाइयाँ हैं वो खुले में देता है, लेकिन जब हम ये मांगते हैं तो उसको रैप करके देता है। तो इस समाज में अभी भी एक टैबू है कि हम खुल के बात नहीं करना चाहते, लेकिन अब समय आ गया है कि इस पर खुल के बात करनी होगी। और ये एक टैबू ना रहे, एक नेचुरल प्रोसेस है जो किसी भी महिला को इससे गुजरना पड़ता है। तो उसके लिए शर्म की बात नहीं होनी चाहिए, फख्र की बात होनी चाहिए। इसी की वजह से आज मेरा सीजन हुआ, बच्चा मैं पैदा हुआ तो मेरी माँ भी इसी दौर से गुजरी है और हमारी माताएं बहनें सब इसी दौर से गुजरती हैं। तो एक टैबू ना रहे, एक सिंपल इसको नेचुरल प्रोसेस माने और इसका जो भी रोकथाम या जो भी इसकी जरूरत है
उसके लिए ये कदम है, ये मैंने थाने में अवेलेबल करा दिया। लेकिन आपने तो एंट्री गेट पर ही लगा दिया, जहाँ सैनिटाइजर होता है वहीं पर आपने ये भी लगा दिया कि लोगों को समझ में आ जाए कि इस पर आपको शर्माना नहीं है। जी, किसी कोने में जाने की जरूरत नहीं है जी, आप लीजिए, आराम से लीजिए, खुलेपन से लीजिए, कोई इसमें बुराई नहीं है, कोई शर्म की बात नहीं है। आपने इतना मतलब वो माहौल बना दिया है कि अब हर किसी को सोचना पड़ेगा। जरा ये बताइएगा, इसे आप हाथ में लीजिएगा, क्या आप ये कहेंगे कि हर किसी थाने में एक सैनिटरी नैपकिन की अगर हम बात करूं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, एक ऐसी मशीन होनी चाहिए जहां महिलाओं के लिए उपलब्ध करवा सके। जी, और जितने भी हमारे ऑफिस हैं उनमें होना चाहिए, पार्क्स में होना चाहिए, जितने भी पब्लिक यूरिनल्स हैं, टॉयलेट्स हैं, जहाँ भी महिलाओं का पदार्पण होता है, जहाँ वो जाती है वहाँ होना चाहिए। किसी भी महिला को ये ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए भटकना पड़े। अब सरकार को भी इस बारे में सोचना चाहिए और सरकार सोच रही है। और बहुत सारी मुझे पता लगा है कि वेंडिंग मशीन हमारी सरकार लगवा रही है जी। तो ये सब हम मिलके काम करेंगे तभी हम इस टैबू से हमारी महिलाओं को बाहर निकाल पाएंगे। जी बिल्कुल, यानी आजकल इसके साथ मैंने देखा है बहुत सारे लोग, आपने पैडमैन मूवी देखी होगी, उस फिल्म में भी आपने देखा होगा कि अक्षय कुमार ने कहा कि आपने सुपरस्टार तो बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन इस तरह का जो अंदाज था हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। आजकल तो लोग अपनी पत्नी के लिए खरीदते हैं और एक सेल्फी खींचते हैं और वो स्टेटस पर लगाते हैं कि देखिए मैंने आज इस पर सोचना शुरू किया है और मैंने आज इस पर बदलाव लाने की सोची है। तो तमाम सवालों के साथ मैं चाहूँगी कि अब मैं आपसे बहुत सारे और सवाल करूँ। SHO सुर्खियों में आप रहते हैं, ये बात इसलिए सत्य है कि थोड़े ही टाइम मैंने पहले देखा था कि आपने तमाम उन बच्चों के लिए मैं कहूँगी लाइब्रेरी ओपन की थी। एक ऐसी लाइब्रेरी जहाँ पर बच्चा आकर पढ़ सके। खाकी ने एक ऐसा डर फैला दिया है, या ये कितना सत्य है ये तो आप बताएंगे, खाकी ने एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि हर कोई खाकी के पास आकर सीधे तौर पर बात नहीं करते। एक्चुअली अब तो हम तो एंकर है तो खुल के बात कर रहे हैं, कोई सवाल रखने आता वो भी डर रहा होता है कि पता नहीं सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। जी, ये सत्य है? बिल्कुल सत्य है। खाकी की जो इमेज पोर्ट्रे की गई है, खासकर हमारी जो फिल्में हैं या हमारा जो मीडिया को मैं पूरा दोष तो नहीं दूंगा, लेकिन जो खाकी की इमेज बनी हुई है वो एक नेगेटिव इमेज समाज में बनी हुई है। धीरे धीरे इस इमेज से हम लोग बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। और आपने देखा होगा लास्ट ईयर जो लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन में दिल्ली पुलिस ने जितना बढ़ चढ़ कर काम किया, लोगों की सेवा की, माइग्रेंट लेबर की प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व किया, लोगों को शेल्टर दिलाया, किसी बीमार को हॉस्पिटल तक पहुँचाया, भूखे को खाना खिलाया। तो हमारे जो कमिश्नर साहब हैं आदरणीय श्री SN श्रीवास्तव साहब, उनकी पहल की गई थी। दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस का जो स्लोगन हमें मिला वो लास्ट ईयर मिला, और हमारे जो अच्छे काम हैं उसके लिए हमने दिल्ली के लोगों का दिल जीता है, इसलिए हम लोग दिल की पुलिस कहलाते हैं। और उसी ये एक प्रयास है उस नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलने का, और मैं समझ रहा हूँ और मुझे देखने को आया है कि ये प्रयास बड़ा कामयाब हो रहा है धीरे धीरे। कितने बच्चे आ रहे हैं फिलहाल? मैं कहूँ फिलहाल 60 से 70 बच्चे आते हैं। क्या बात है, 60 से 70 बच्चे बिना डरे आते हैं, पढ़ते हैं, और आप भी उनकी हेल्प करते हैं? तमाम यहाँ पर जितने भी सीनियर अधिकारी हैं? हाँ, सब उसकी हेल्प करते हैं, सब उनकी हेल्प करते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिर्फ RK पुरम से नहीं, गुड़गांव, पीतमपुरा, रोहिणी से भी बच्चे आते हैं। अच्छा, दूर दूर दराज से भी? हाँ बिल्कुल है जी। ये दो चीज़ें हमने आपसे पूछी क्योंकि उसको लेकर काफ़ी चीज़ें सुर्खियाँ बटोर रही थी। लेकिन कितना भी काम कर ले, आपने कहा कि हमने कोरोना काल में इतना काम किया, हमने कोरोना काल में बढ़ चढ़ कर आगे हिस्सा लिया क्योंकि लोग घरों में थे और हम सड़कों पर थे, लेकिन फिर भी खाकी पर बार बार दाग क्यों, सवाल क्यों? आप बहुत बेहतर जानते हैं। हमारी इतनी बड़ी फोर्स है, करीब 90,000 की फोर्स है। 90,000 की फोर्स में से कई काम ऐसे हो जाते हैं जिसमें ना चाहते हुए भी पुलिस की एक नेगेटिव इमेज पोर्ट्रे हो जाती है, और नेगेटिविटी पहले जाती है, पॉजिटिविटी बाद में आती है जी। फिर भी हम लोग सब मिलके, माननीय आयुक्त महोदय और हम सब मिलके प्रयास कर रहे हैं कि पुलिस की नेगेटिव इमेज को ख़त्म किया जाए। और जितना हमारा स्टाफ है जो फील्ड में रहता है, बीट स्टाफ है जो पब्लिक से डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है, उनको हम सुबह शाम ब्रीफ करते हैं। चलिए बात RK पुरम थाने की कर लेते हैं और RK पुरम की कर लेते हैं। आपने कहा कि बहुत सारे बदलाव हम कर रहे हैं, कहाँ जनाब? मैं ये सवाल आपसे इसलिए कर रही हूँ, क्या आज भी बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो लगातार सामने आ रहे हैं, चाहे हम वो महिलाओं की बात करें या फिर उसके अलावा मैं फ़ोन स्नैचिंग की बात करें, चेन स्नैचिंग की करें, रात में खुले तौर पर महिलाएं या कोई भी नहीं चल सकता, महिलाओं को तो चलो भुला ही देते हैं हम, यहाँ पर बॉयज़ भी खुले तौर पर रात को सफ़र नहीं कर सकते। ये माहौल ठीक होने में कितना समय लग जाएगा आपको? कोशिश जारी है, हम उम्मीद करते हैं जल्दी ही दूर होगी, और नई भर्तियाँ आ रही हैं, स्टाफ का क्रंच है वो भी दूर होने वाला है। PCR की गाड़ियाँ हमने बढ़ाई है, और अलग अलग गैजेट्स हमें मिल गए हैं, और लोगों को हम जागरूक कर रहे हैं, एप्लीकेशंस नई स्टार्ट की गई हैं। तो इस टोटल टेक्निकल, साइंटिफिक
और मैन पावर को बढ़ा के हम कोशिश करेंगे कि जो क्राइम है वो कंट्रोल में रहे और लोगों के दिमाग में पुलिस का विश्वास पैदा हो। जी, क्या पुलिस थाने में महिलाएं अपनी प्रॉब्लम लेकर पहले के मुकाबले अब पहुंच पा रही है? हाँ, ज़्यादा पहुंच पा रही है। हाँ। दे आर मोर अवेयर, जागरूकता ज़्यादा है और सीधे SHO को बात करती हैं। मैं सबका फ़ोन उठाता हूँ, लोगों के अंदर विश्वास है कि SHO को फ़ोन करोगे तो आपका जवाब भी मिलेगा और समस्या का समाधान भी होगा। हाँ। और वो थाने में आके मुझे मिलती हैं। कई बार रात को 12-12 बजे भी मैं महिलाओं को अटेंड करता हूँ। अच्छा, फ़ोन को अटेंड करते हैं, उनकी प्रॉब्लम जो भी डोमेस्टिक वायलेंस, पति मार रहा है, मैं अच्छा। स्टाफ भेजता हूँ, उनको बुलवाता हूँ, हस्बैंड वाइफ थाने में आते हैं। हाँ। मीडिएशन उनका होता है, पैचअप हो जाता है। अगर एग्रेशन ज़्यादा है तो एक्शन भी लिया जाता है। कितना मुश्किल होता है इस खाकी में रहकर सारे एक्शंस को फॉलो करना है, पावर में रहकर काम करना है, पूरी तरह हाथ खुले नहीं होते हैं जहाँ तक मैं आपकी बात करूँ। बिल्कुल ठीक। और फिर भी हर किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है जी। कितना मुश्किल है, लेकिन इसका निर्वहन मुझे करना है। मुझे SHO बनाया गया है, मेरे से एक्सपेक्टेशंस है, मेरे से डिपार्टमेंट की उम्मीदें हैं और मेरी जो जनता है उनकी भी उम्मीदें हैं। ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है कि अगर आपको जो सो कॉल्ड पावर दी गई है उसका जुडिशियसली यूज़ करना है, उसका गरीब तबके लिए यूज़ करना है, जो नीडी हैं, पुअर हैं, उनको यूज़ करना है, जिनकी कोई सुनवाई नहीं होता उसके लिए यूज़ करना है, और जो अग्रेसर है, जो जाति कर रहा है, उसके खिलाफ एक्शन लेना है। और उसी को मैं निर्वहन कर रहा हूँ। और मुझे कहते हुए बड़ा फ़ख्र है कि अभी तक मुझे मेरे सीनियर ऑफिसर्स का आशीर्वाद मिला है, उनकी ब्लेसिंग्स हैं, और मेरे एरिया से, मेरी जनता से, मेरे जो नागरिक हैं मेरे एरिया के, उनसे भी कोई शिकायत अब तक नहीं आई है। जी, तो राजेश शर्मा जी से लगातार सवाल हो रहे हैं और वही सवाल जो आप चाहते हैं, एक के बाद एक सवाल दागे जा रहे हैं और वो जवाब बड़े हंसते और मुस्कुराते हुए दे रहे हैं। मैं जब यहाँ पर एंट्री की तो यहाँ पे एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है, जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी, RK पुरम के थाने के बारे में, पिछले मुकाबले अगर मैं इस समय की बात करूँ तो क्राइम का ग्राफ भी घटा है। ये इसलिए क्योंकि ग्राफ को देखकर बात कर रहे हैं, और इसमें खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि और भी आपको बेहतर काम करना है, ताकि वो जो ग्राफ घटा है वो बिल्कुल हो ही ना। हम कम और ज़्यादा की बात करें नहीं, हम कहें कि यहाँ तो कभी कुछ होता ही नहीं है। इसका जवाब आप दीजिएगा, इतना बेहतर करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ी होगी। सबसे पहले आपने कहा कि खुश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपसे मतभेद रखता हूँ, मुझे बिल्कुल खुश होने की जरूरत है। जब कम्प्लीमेंट्स मिलते हैं आपको तो खुश होना एक लाजमी है और बनता भी है, क्योंकि वो आपको मोटिवेट करता है और अच्छा करने के लिए। तो आपने कॉम्प्लीमेंट मुझे दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने जो मेहनत की है, मैं ये मानना हूँ, जो मुझे दिशा निर्देश मेरे सीनियर ऑफिसर से मिले, मैंने उनको लागू किया, ग्राउंड पे लागू किया। हमारे DCP साहब बड़े एक्टिव हैं, उनके जो गाइडलाइंस थी बड़ा क्लोजली वो मॉनिटर करते हैं, मैं उनको फॉलो करता हूँ। तो हम सब मिलके और हमारे स्टाफ ने मिलके इस क्राइम ग्राफ को कंट्रोल में रखा हुआ है। ये ख़त्म तो हम नहीं कर सकते हैं, ना हम क्लेम करते हैं ना हम चाहते हैं, क्राइम ख़त्म नहीं हो सकता इस दुनिया से, इस समाज से, लेकिन उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं और जो क्रिमिनल है उसको हम एक्शन लेके उसके ऊपर नकेल डाल सकते हैं। तो मैं मानना है मेरा कि 1 साल 1.25 साल मुझे हो गया, तो इस क्राइम को कंट्रोल करने में मैं कामयाब रहा हूँ और मेरी आगे भी कोशिश जारी रहेगी कि क्राइम कंट्रोल में ही रहे। बिल्कुल कंट्रोल में रहे और बिल्कुल खत्म हो जाए। अच्छा, मैं कम्युनिटी पुलिस के बारे में भी जानना चाहूँगी कि इस पर भी आप काम कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर RK पुरम थाने की मैं बात करूँ, वो उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है, इसको लेकर। देखिए, मेरा ये मानना है कि समाज का हिस्सा पुलिस है। मैं हूँ, मैं भी एक बेटा हूँ, मैं भी एक बाप हूँ, मैं एक पति हूँ, मैं समाज का एक हिस्सा हूँ। समाज के साथ रहकर आप समाज को सुधार सकते हो। पहले जो पुलिसिंग थी, कोर पुलिसिंग थी, पुलिस का मतलब सिर्फ क्राइम, डंडा, IPC, जेल, ये नहीं है। इसके साथ साथ प्रोएक्टिव पुलिसिंग, प्यूनिटिव पुलिसिंग की बजाय रिफॉर्मेटिव पुलिसिंग की ज़रूरत है। हम जनता में जाएं, हम समाज में जाएं, समाज के लोगों को जागरूक करें, उनका समन्वय पुलिस के साथ रहे, वो पुलिस के काम में सहयोग दें, हम उनके साथ रह के उनका हाथ बटाएं, उनको पुलिसिंग में इन्वॉल्व रखें। ये आज के समय की ज़रूरत है। जो पुलिस ऑफिसर इसको करता है उसको जनता का सहयोग मिलता है, जनता का विश्वास जीता जाता है। तो जब मैंने ज्वाइन किया इसमें, तो लाइब्रेरी की शुरुआत की गई। कोरोना काल में मैंने चालान, जो मास्क नहीं लगाते थे, घर के अंदर नहीं रहते थे, सरकार का निर्देश था, चालान मैंने काफ़ी किए। आपकी सुरक्षा के लिए या पेट्रोलिंग के लिए हमारा स्टाफ भी है, लेकिन आप लोग भी समझो कि पुलिस हो, बिना वर्दी की आप पुलिस हो। जो हमारे अख्तियार हैं वो आपको तो हम नहीं दे सकते, लेकिन आप मान लीजिए आप भी पुलिस हो। तो मैं कोशिश करता हूँ कि हमारे जो समाज के लोग हैं, समाज के अलग अलग वर्ग हैं, वो मेरे साथ जुड़ें आके। जैसे अब लाइब्रेरी खोली है, यमराज का हुआ, RWC मीटिंग हुई, और एक मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए। एक सोम विहार है जिसमें सब हमारे जितने भी आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं वो रहते हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं।
व्हाट्सएप ग्रुप में उनको मैंने अपने साथ जोड़ा हुआ है। उनकी कोई भी समस्या होती है व्हाट्सएप ग्रुप पे वो डाल देते हैं, हम उस समस्या का समाधान कर देते हैं। और अब ये सैनिटरी पैड लगाने की जो शुरुआत है, और अब मैंने एक NGO है लाडली फाउंडेशन, लाडली आपने पढ़ा होगा, काफ़ी एक्टिव है। जो हमारे 12 से 20 साल के युवा जो भटके हुए समाज में काम नहीं करते हैं, पार्क में निठल्ले बैठे रहते हैं, उनके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया आज से। 70 या 80 हम उसमें युवा हम सेलेक्ट करेंगे, उनको हम योगा कराएंगे। ठीक है, अच्छा खासा पैसा, मोटी रकम पुलिस कमा ही लेती है जी। क्योंकि बुरा मत मानिएगा, आप बहुत बेहतर तरीके से लोगों को इस सवाल का जवाब दे पाएंगे ताकि आगे से लोगों को ध्यान में रहे। क्या अच्छा खासा मोटा पैसा पुलिस कमा लेती है, और अगर वो आम जनता को ऐसा जेब काटने का काम करती है? देखिए, ये एलिगेशन ऐसा है जो आरोप पुलिस पर हमेशा लगता रहा है जी, और मुझे लगता है कि हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन फिर भी लगता ही रहेगा। लेकिन आजकल जो सरकार की जो सैलरीज हैं वो इतनी अच्छी हैं कि पुलिस को राइट लेफ्ट देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। और दिल्ली पुलिस का अपना जो बजट, खासकर दिल्ली पुलिस की मैं बात करना चाहूँगा, हमें एक एक चीज़ के लिए पैसा हमें मिल जाता है। इन्वेस्टिगेशन फंड हमारा अलग से है, हमें कोई डेड बॉडी उठानी होती है उसका अलग से पैसा मिलता है। संसाधन इतने हैं, मोबाइल सबको दिया गया है, सरकारी मोबाइल फ़ोन दिया गया है, सरकारी सिम है, उसका खर्चा भी नहीं लगता है। सरकार, आपने देखा होगा बाहर स्कॉर्पियो गाड़ी दी गई है, जिप्सी निकाल ली है जिसको, तो सरकार इतना सब खर्च कर रही है पुलिस के ऊपर, तो हमें राइट लेफ्ट देखने की या दूसरी इलीगल एक्टिविटी में जाने की जरूरत भी नहीं है। चलिए, आपने जितने भी लोगों को कहा वो भाई बहन सुने और समझे, कम से कम खाकी का लाज रखें, क्योंकि खाकी से बहुत सारी उम्मीदें मेरी और जनता की जुड़ी हुई है। अच्छा, जो आपने सवाल था कि जेब से तो आप लगाते नहीं होंगे, अगर मैं आपने जिस तरह से बच्चों के लिए मैं कहूँगी कि किताबें लानी है, बहुत सारी तमाम चीज़ें हैं, आप लोगों की मदद कर रहे हैं, वो पैसा कहाँ से आ रहा है? हमने CSR फंड यूज़ किया है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का। उनसे हमने रिक्वेस्ट की, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत उनके पास फंड्स होता है, तो गेल इंडिया लिमिटेड की सपोर्ट से लाइब्रेरी की जो फंडिंग है वहाँ से होती है। ठीक है। और इसके अंदर हमारी मदद कर रहा है एक NGO है शिखर, जो कि एजुकेशन फील्ड में काम करता है, उनके पास एक्सपीरियंस है, और पुलिस ने अपनी जगह दी हुई है, तो हम तीनों के प्रयास से लाइब्रेरी चल रही है। आखिरी सवाल ये होगा, क्या बार बार जिस तरह से मैं कह रही हूँ कि जो लगातार आपने कहा कि ये सवाल उठते रहते हैं, उठते ही रहेंगे, ये बात क्यों उठते ही रहेंगे, ये आरोप लगते ही रहेंगे? आपको नहीं लगता कि एक समय ऐसा आएगा, अगर आप जैसे SHO इतनी मेहनत से काम करते रहे तमाम थानों में, जी, तो ये एलिगेशन जो है वो बंद हो जाएंगे? मेरा मानना है बंद होना चाहिए, लेकिन इसमें समय लगेगा। हम जनता को पूरी तरह से संतुष्ट एकदम से नहीं कर पाएंगे, पर अगर धीरे धीरे प्रयास ये जारी रहा, और जितने भी आपने जैसे सब SHOs के बारे में बात की, मेहनत करते हैं लोग, ऐसा नहीं है कि मैं अलग से मेहनत करता हूँ, सब अपनी अपनी तरह मेहनत कर रहे हैं, उसी से दिल्ली पुलिस चल रही है। अगर वो सब लोग मिलकर एक प्रयास करेंगे, एक सामूहिक प्रयास होगा, तो हम इस नेगेटिविटी को खत्म कर पाएंगे, और एक दिन आएगा जो इस एलिगेशन को भी हम खत्म कर पाएंगे। दिल्ली पुलिस ने एक धारणा ऐसे कहते हैं कि हवा का रुख किस तरफ चल रहा है, जैसे राजनेता यूज करते हैं कि जनता को अपनी तरफ खींचना, तो आप लोगों ने भी बहुत सारे मेडल्स जीतना, देखिए मेरे पीछे तमाम मेडल्स लगे हुए हैं। जीतना और अपने हाथों में लेना इतना आसान नहीं था, कहीं ना कहीं अच्छे काम करके आपने ये कमाई है, ये संपत्ति वो है जो पैसों से नहीं खरीदी जाती है, तो कहीं ना कहीं दिल जीत कर खरीदी जाती है जो आपने जीती है। तो अब आपने एक ही धारणा फैला दी है, हर पुलिसवासी को लगता है कि नहीं मुझे भी मेडल जीतना है, मुझे भी कुछ जीत कर लाना है। अगर SHO साहब ऐसा कर रहे हैं तो DC सर के भी दिमाग में आ जाता है, आसपास और भी बहुत सारे लोग होते हैं, उनके दिल में भी ये बात आ जाती है। आपको लगता है इन चीज़ों से बदलाव ज़रूर होगा? हाँ बिल्कुल होगा। ये देखिए, जब आप अच्छा काम करेंगे उसकी आपको रिकग्निशन मिलेगी, उसको अवार्ड मिलेगा। अवार्ड की वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके पीछे जो भावनाएं जरूरी है, जो आपके काम को रिकग्नाइज किया गया है, जो पहचाना गया है, वो एक पीठ थपथपाता है अपने आप में ही, और आपको मोटिवेट करता है आप अच्छा काम करें। और सामूहिक प्रयास हम सब मिलकर करेंगे, और ये सब जितने भी हमारे लोग हैं, तमाम हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, हमारे सीनियर्स जूनियर, एक सामूहिक रूप से प्रयास करेंगे तो हम जनता के बीच में और अच्छा इमेज बना पाएंगे। और मैं चाहूँगा कि ये सकारात्मक प्रतिस्पर्धा ये जारी रहनी चाहिए आपस में। जी, हम जैसे मीडिया कर्मी आप कुछ ऐसा करें कि उठकर आए और सवाल पूछे, और आप जैसे लोग मुस्कुराते हुए उनका जवाब दें। सवाल नहीं करना था, लेकिन सवाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि थाने की अगर बात हम करें, थाने के अंदर जितने भी आरोपी आते हैं, जितने भी मुजरिम यहाँ पर कैद होते हैं, क्या वो छूट जाने? आपने कहा कि बदलाव लाना ही मेरा काम है, मैं चाहता हूँ कि उन्हें सजा ना दूँ, डंडा यूज़ नहीं करूँ, मैं अपनी ताकत का यूज़ ना करके उन्हें सुधारने का काम करूँ। तो क्या सुधारने के काम में आप कुछ नया सोच रहे हैं? क्योंकि मैंने देखा है जब भी वो बाहर निकलते हैं तो वो एक बड़े आरोपी के तौर पर सामने आते हैं, हमने बहुत बार ऐसा देखा है। जी जी, उसके लिए हमारा एक जेल बेल रिलीज का एक डेटा हमारे पास आता है। जो भी क्रिमिनल जेल से छूट जाता है उसका डेटा हमारे पास होता है, हमारा स्टाफ उनके पास जाता है, उससे बात करता है, मैं उसको थाने में कॉल करता हूँ,
उसकी समस्या सुनता हूँ, क्यों वो बार बार ऐसा कर रहा है, उसके पीछे क्या सामाजिक कारण है, कुछ उसकी घरेलू प्रॉब्लम है या वो ड्रग अब्यूज़ में है, तो उसकी मेरी कोशिश ये है उनको सुधारने की, आगे क्राइम वो ना करें जी। और काफ़ी हद तक जो काफ़ी NGOs का सपोर्ट मुझे मिल रहा है। और अब जो जैसे आप ये इंटरव्यू देख के या मीडिया में जो मीडिया पॉजिटिव छाप रहा है इस बारे में, मेरे बारे में या हमारे डिपार्टमेंट के बारे में, उससे काफ़ी NGOs ने मेरे से संपर्क किया है। तो मेरी कोशिश ये है कि जो भी क्रिमिनल जेल से छूटता है उसको दोबारा वो क्राइम की तरफ ना जाए। मेरी कोशिश है, अगर वो जाएगा तो फिर जो कानून है वो अपना काम करेगा, लेकिन मैं दिल से चाहूँगा कि वो कानून का उल्लंघन ना करे और पुलिस के सहयोग से अपने आप को जनता के बीच ले जाए, अपना सुखी से खुशी से और सुख रूप से कमाए और खाए, बच्चों के बीच में रहे, अपने फैमिली के साथ रहे। अच्छा, एक सवाल हमारे वीडियो जर्नलिस्ट कन्हैया जी का एक सवाल था, क्योंकि वो बार बार मुझे जब भी गाड़ी में बैठते तो ऐसा पूछते हैं कि क्या पुलिस के डर से उनकी दिल में इच्छा होती है कि देखिए यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया, राधिका मैं उतर के उनकी मदद करूं या फिर मैं करूं। अच्छा, एग्जाम्पल है मेरे पास, अभी थोड़े टाइम पहले की बात है, कालका जी में एक्सीडेंट हो जाता है, मैं गाड़ी से उतरती हूँ और उनकी मदद करती हूँ, ऑटो में बिठाती हूँ, उनको हॉस्पिटल पहुँचाती हूँ। अब जान पहचान अच्छी है कि डॉक्टर जानते हैं, फ़ोन करते हैं, उन्हें रिसीव करते हैं, उनका इलाज करना शुरू कर देते हैं। मुझे नहीं मालूम वो कौन थे, क्या थे, उनके पास फ़ोन भी नहीं होता है, लेकिन वही थाने से फ़ोन आता है, मैडम ये एक्सीडेंट आप ही की गाड़ी से तो नहीं हुआ है। तो उसके बाद मैंने कहा भगवान माफ़ करे, हम आगे से मदद नहीं करेंगे। तो ये पुलिस का डर होने की वजह से लोग मदद नहीं कर पाते हैं। इतना बड़ा एग्जाम्पल है आपके सामने, क्यों? देखिए, जैसे जो आपने एग्जाम्पल दिया, वो आपको लगता है कि पुलिस का सवाल तो आपसे कोई भी पूछ सकता है, पुलिस कहाँ से क्लू निकालती है? पुलिस के पास को थर्ड आई नहीं है, एक्सीडेंट कैसे हुआ, पुलिस एविडेंस कैसे इकट्ठा करती है? आप लोगों से पूछ के जी। उसका सवाल लाजमी है। आपने इन्फॉर्मेशन दी, आपने बताया, तो सबसे पहला सवाल आपसे होगा कि आप हमें बताइए एक्सीडेंट कैसे हुआ जी। आपकी गाड़ी से हुआ, किसी और गाड़ी से हुआ, इसमें बुरा नहीं मानना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन आंसर अगर आप पूछते हैं, उससे आप मदद कर रहे हो पुलिस की। लेकिन हमारे समाज में एक धारणा बैठी हुई है, पुलिस को सवाल पूछेगी तो बड़ा ऑफेंडिंग उसको लगता है किसी भी शख्स को। तो आप तो पुलिस सवाल का जवाब देके पुलिस की मदद कर रहे हैं। आप जो आपने जो देखा है, आप आई विटनेस हैं, जो हुआ है वो पुलिस को बता दीजिए। ठीक है। उसके बाद कुछ लीगल पहलू हैं, कुछ कानूनी प्रक्रिया हैं, उससे आपको गुजरना पड़ता है। जैसे आप बीमार हो जाते हैं, आपको टेस्ट के लिए जाना पड़ता है, आपको जो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, अपॉइंटमेंट देता है, आपको जाना पड़ता है, आपको भर्ती भी होना पड़ता है। तो आप अगर सोच ले कि मैं भर्ती ना हूँ और आपका इलाज हो जाए, तो अगर किसी को न्याय दिलाना है, जस्टिस दिलाना है, तो सवाल तो होंगे, उसका जवाब आप दीजिए। क्या बात है, बहुत खूबसूरत जवाब आपने दिया, मैं कहूँगी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक सवाल जिस तरह आपने जवाब दिया वो बहुत खूबसूरत था। आप मदद कीजिए, अगर आपने मदद करने की ठान ही ली है तो फिर सवालों से मत घबराइए, और आप समय निकाल कर उन सवालों का जवाब भी दीजिए, क्योंकि सत्य कभी हारता नहीं है, एक ना एक दिन उसकी विजय हो ही जाती है। किसी इंसान की मदद करके पीछे मत हटिएगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, थैंक यू। तो चलिए, आज के मेहमान में SHO से हमने मुलाकात की, वो तमाम सवाल जो आपने पूछे और आपका जरिया जो है वो हमसे था और हमने सीधा HSO पर दाग दिए। उन सवालों के जवाब बड़े खूबसूरत थे। उन्हीं के साथ कहूँगी कि बदलाव की ज़रूरत है और बदलाव कहीं से भी हो जाता है। आज इसके साथ अगर मैं कहूँ कि इसको हाथ में लेकर मैं बात कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं आज समय बदल गया है और हमें बदलने की ज़रूरत है। हमारी बहन बेटियों को इस पर बात करने की ज़रूरत है। वो इसको लेकर शर्माए नहीं, घबराए नहीं, क्योंकि ये ज़रूरत दुनिया जानती है कि ये आपकी ज़रूरत है। इसी को लेकर बदलाव लाइएगा और बदलिएगा, और फिर देखिएगा जीवन में कितना बड़ा बदलाव आएगा। तो चलिए, अगले हफ्ते फिर होंगे किसी एक मेहमान के साथ। सवाल आपके होंगे, जवाब उन मेहमान जी के होंगे जो सीधे तौर पर आपसे पूछे गए होंगे। नमस्कार। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।